हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्योर विनिंग यूट्यूब चैनल। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर के बीच जो यहाँ पर 20वां मैच होने वाला है बिग बैश का, इसी के बारे में। तो यार दोनों सिडनी सिडनी है, ठीक है। हम मैच भी सिडनी में ही होने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों दूंगा आपको ड्रीम 11 की टीम, साथ ही ढेर सारे डिटेल शेयर करूंगा। लेकिन यार आप लोग पैसे लगा कर खेलते हो तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर विनिंग करो। लेकिन गलती दोस्तों सबसे बड़ी आपकी ये होती है कि आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हो, जिसके वजह से होता क्या है कि आप भगा भगा के वीडियो को देखते हो, उसके वजह से कुछ पॉइंट ही मिस कर देते हो आप लोग। और बाद में यार आप टीम को बनाने में फिर हड़बड़ी कर देते हो और फिर गलत सलत टीम को बना लेते हो और दोस्तों हार जाते हो। ठीक है, आपको अगर मिडी टीम नहीं लगानी यार मत लगाओ, लेकिन आप कोशिश करो कि वीडियो को पूरा देखो, ताकि जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, इतनी मेहनत से लिखता हूँ, वो दोस्तों मेरा सफल हो, मैं मानूँ, और आप लोग भी अच्छी टीम को बना सको। तो खैर अभी इन सब पर ज़्यादा बात नहीं करते, आप लोग खुद समझदार हो, वीडियो को पूरा देख लेना। तो दोस्तों यहाँ पर अभी टीम को बनाने से पहले पहले पूरे डिटेल को देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर टाइम की बात करें तो ये मैच 12:35 को बजे होगा, ठीक है। और 26 तारीख को ये मैच होगा 12:35 में। तो यार 12 बजे यहाँ पर टॉस हो जाएगा। तो टॉस के बाद सिंपली आ जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल, श्योर विनिंग टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ कि मैं आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करूँगा। साथ ही आपको फाइनल प्लेइंग 11 भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल प्लेइंग 11 से फाइनल टीम सारे अपडेट मैं वहीं पर कराऊंगा आप लोग को। तो पिच रिपोर्ट की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो पिच रिपोर्ट ठीक ठाक है। यहाँ पर 26 मैच यहाँ पर खेले गए टोटल। पहले बैटिंग करने वाले ने 13 मैच को जीता है, पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने 13 मैच को जीता है। तो देख सकते हो कि मतलब यहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। एवरेज स्कोर देखो तो 140 से 50 के बीच है। मतलब यार यहाँ पर कोई हाई स्कोरिंग मैच मुझे नहीं लगती कि यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। मतलब ठीक ठाक है, 140 से 150 के बीच है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 195 पर नहीं है यहाँ पर। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर सिक्सर के बने 76 रन का, ठीक है। वही दोस्तों अगर हम लोग बात करें रिसेंट में जो यहाँ पर खेले गए इस ग्राउंड पे, वो है यहाँ पर सिडनी और स्टार के बीच, जो कि यहाँ पर देख सकते हो कि 151 और 155 कुछ इस तरह से बने थे। तो यहाँ पर यार मतलब देख सकते हो कि रन तो मतलब यही जो एवरेज बता रहे हैं यहाँ पर इसी हिसाब से बन रहा है, 155 151 इस तरह से। और विकेट यहाँ पर देख सकते हो 5 विकेट 4 विकेट कुछ इस तरह से गिरे हैं, जो कि अभी रिसेंट मैच खेले गए। बाकी स्कोर पैटर्न देख लेते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 150 से नीचे यहाँ पर 9 बार यहाँ पर स्कोर बने। बाकी 150 से 70 के बीच बात करें तो यहाँ पर 10 बार बने। तो यार मुझे जैसा लग रहा है कि 155 से 60 के बीच यहाँ पर रिकॉर्ड बनने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट करके बताना। 170 के 90 के बीच यहाँ पर देख सकते हो 6 बार यहाँ पर स्कोर बने, और 190 प्लस सिर्फ एक बार बने, वही जो मैंने यहाँ पर हाई स्कोर शेयर किया था, ठीक है। 195 वाला यही बार सिर्फ एक बार बना है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना हाई स्कोर यहाँ पर बनने वाला। और टीम दोस्तों दोनों यहाँ पर तगड़ी टीम है। बात करते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो टोटल 19 मैच खेले दोनों टीम ने एक दूसरे के साथ, जिसमें 7 मैच को यहाँ पर जीता है थंडर्स ने, और सिक्सर्स ने यहाँ पर 12 मैच को यहाँ पर जीता है। तो यार मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नज़र यहाँ पर आ रहा है, करीब 5 मैचों का डिफरेंस है यहाँ पर। तो यार इस मैच को भी जैसा कि लग रहा है कि सिडनी सिक्सर यहाँ पर जीत जाएगी, पर यार देखते हैं क्या यहाँ पर होने वाला है। अगर देखें दोस्तों तो बैटिंग पहले करते हुए थंडर ने 4 मैच को जीता है, सिडनी सिक्सर ने 2 मैच को जीता है। पहले बॉलिंग करते हुए थंडर ने 3 मैच को और सिक्सर ने 10 मैच को। देख सकते हो कि पलड़ा तो दोस्तों बाहर यहाँ पर सिडनी सिक्सर का ही है। तो क्या होता है दोस्तों इस मैच में हम लोग देखेंगे। इस ग्राउंड की अगर बात करें जहाँ पर ये मैच होने वाला है, तो 4 मैच यहाँ पर थंडर ने जीते, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर 1 मैच को यहाँ पर सिक्सर ने जीते। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या प्लेइंग 11 रहने वाले हैं, और पूरे स्टेट्स को साथ में हम लोग कवर करने वाले हैं। प्लेयर के जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो फुल स्टेट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों थंडर्स की। थंडर्स की तरफ से देखें तो पहला नाम जो आता है वो एलेक्स हेल का। तो यहाँ पर दोस्तों एवरेज अगर देखें तो 45 है इस ग्राउंड पे। ठीक ठाक है परफॉर्मेंस किए हैं, 0 10 ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन 28 35 तो अच्छा है, कम बैक कर रहे हैं। तो आप इनको अपने टीम में ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो जो दूसरा नंबर का यहाँ पर रन है, यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको 28 रन, ये दोस्तों इसी ग्राउंड का है। मतलब जितने भी प्लेयर के साथ ये 9 ये दिख रहे हो, ठीक है, 36 रन दिए जो भी दिख रहे हैं आपको, ये इसी ग्राउंड के हैं। तो यहाँ पर देखो एलेक्स हिल ने 28 रन यहाँ पर किए थे लास्ट मैच में। बाकी यहाँ पर बात करें ग्लिक्स की तो यहाँ पर 7 रन किए थे, एवरेज भी इनका 13 का है। तो थोड़ा मतलब डाउटफुल लग रहे हैं प्लेयर, आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। बाकी यार बात करें जैसन सांगा की, तो यहाँ पर इनका एवरेज 29 का है इस राउंड पे। और लास्ट मैच में यहाँ पर आए थे खेलने के लिए, जो कि 39 रन की पारी खेले थे, काफ़ी अच्छे पारी थे यहाँ पर, ठीक ठाक थी।
T20 के हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर जो कि नहीं खेलने वाले, जैसे टॉम करन, ये सब तो आपको पता ही होगा, स्टीव ऑकिफी, ये सब प्लेयर अब नहीं खेलते हुए नजर आएंगे आपको। तो यहाँ जो दोस्तों एक बड़ा नाम आ रहा है वो है सैम बिलिंग्स का, जो कि सैम बिलिंग्स का अगर देखें तो 9 का एवरेज, बट यार यहाँ पर देखो 64 रन किए हैं लास्ट मैच में, ठीक है। सब मैच में परफॉर्मेंस करें, सिर्फ एक मैच को छोड़कर जिसमें 9 रन मारे, बाकी यार इनके सब मैच को देखो 45, 43 और 64, सिर्फ एक मैच यहाँ पर 9 किए, तो टॉप पिक यहाँ पर रहने वाले हैं। आप इनको अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। डेनियल सैम्स की बात करें तो सैम्स यार मतलब रन देखो तो 1 रन, 22 रन, फिर 1 रन, कुछ इस तरह से किए हैं। बाकी विकेट की अगर बात करें तो 1 विकेट सिर्फ इनको अभी तक मिला है, और बाकी 3 विकेट इनको शुरू में मिला है। टोटल यहाँ पर 4 विकेट मिले हैं। लास्ट मैच में इनको 1 विकेट मिला था। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें इस ग्राउंड पर तो 11 इनिंग खेला है, जिसमें कि 19 विकेट इनको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार डेनियल सैम्स मतलब कि वैसा भी कुछ नहीं है जैसा लोग इनको मतलब समझ के कैप्टन वाइस कैप्टन एकदम पकड़ के ठोक देते हैं, बट यार नहीं, मुझे लगता है आपको बनाना चाहिए। क्योंकि यार देखो अगर रिकॉर्ड्स इनके क्या करते हैं यहाँ पर देखो, तो रिकॉर्ड में उतने भी कुछ यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पा रहे। तो ये आपके ऊपर रहेगा, आप चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, बाकी टीम में तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। बात करें दोस्तों एलेक्स रोज की, तो यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर किए थे। इस मैच में 77 रन का पारी खेले थे। लास्ट मैच में तो 4 रन मारे थे। बाकी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है दोस्तों, देख सकते हो 61, 17, 77, सिर्फ लास्ट मैच में यहाँ पर 4 रन किए थे। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर इन्होंने 77 रन की पारी करी थी और 45 का एवरेज है दोस्तों। तो इनको मतलब ड्रॉप करने का सोचना भी नहीं मत, टीम में ज़रूर इनको सेलेक्ट करने की कोशिश करना। वैसे क्रेडिट की प्रॉब्लम आपको आने वाली है, क्रेडिट दोस्तों लगभग सभी प्लेयर के हाई यहाँ पर रहेंगे, तो क्रेडिट की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों कुछ नए प्लेयर भी आने वाले हैं, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। बैन कटिंग की बात करें, एवरेज 5 का है। तो विकेट भी यार देखो तो मतलब इनको कुछ नहीं मिला है। अगर देखो तो मतलब बॉलर तो ठीक ठाक है, बट रन तो मतलब छोड़ ही दो, रन कुछ नहीं किए हैं। बाकी विकेट की देखो बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि इनको विकेट मिला ही नहीं है, ठीक है। तो विकेट एक बार यहाँ पर 1 विकेट इनको मिला है। बाकी यार इनको कुछ वैसा सफलता अभी तक नहीं मिला है, तो इनको अभी हम लोग ड्रॉप करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर तनवीर सांगा की, तो तनवीर सांगा आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन यहाँ पर रहने वाले इस ग्राउंड पे, जो कि यार यहाँ पर देख सकते हो कि इस ग्राउंड पर एक इनिंग में 2 विकेट भी निकाले हैं। और लास्ट मैच में भी 3 विकेट लिए थे, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट। तो मतलब ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, तनवीर सांगा को, जो कि एक बेस्ट पिक यहाँ पर रहने वाली है। साकिब महमूद की बात कर लेते हैं यार, मतलब इस प्लेयर को मतलब बहुत कम लोगों ने पिक किया था, बट यार मैंने जो ड्रीम इलेवन की टीम दी थी टेलीग्राम पर अपने, तो श्योर विनिंग टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने ड्रीम इलेवन की टीम दी थी, तो वहाँ मैंने इनको पिक किया था और लोग को बताया था कि इनको अपनी टीम में जरूर रखना। और देखो यार वही हुआ था कि पहला ही मैच खेले जिसमें कि 4 विकेट यहाँ पर निकाले थे, तो काफ़ी अच्छी पॉइंट कराए थे। और ग्रैंड लीग में दोस्तों हम लोग की रैंक काफ़ी ऊपर कराए थे, तो इसीलिए बोलता हूँ यार कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लास्ट लास्ट में भी फ़ायदा हो जाएगा आप लोग को। क्रिस ग्रीन की बात करें तो 15 इनिंग में सिर्फ 9 विकेट मिले इनको ग्राउंड पे। बाकी विकेट की अगर बात करें तो लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था, फिर विकेट वगैरह इनको नहीं मिला, तो इनको मतलब रन ही दो। और बात करें दोस्तों मैकिन्ड्रियो की, तो यार मैकिन्ड्रियो मतलब आप सेफ ऑप्शन के लिए आप इनको ले सकते हो, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। लास्ट मैच में इनको विकेट नहीं मिला था, और इस ग्राउंड पे दोस्तों 3 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं 4 इनिंग में, ठीक है। तो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो आप। बाकी यार ग्रैंड लीग के भी ठीक ठाक प्लेयर ही है। और वैसे अगर देखें स्मॉल लीग ग्रैंड लीग कुछ अगर हम लोग इधर देखें तो डेनियल जेम्स वगैरह इन सबको ग्रैंड लीग में यार आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यार यहाँ पर अगर बात करें सिक्सर्स की, तो जॉस फिलिप जो कि एक ज़बरदस्त पारी यहाँ पर खेल रहे हैं। 23 रन को भी यार मैं ठीक ठाक ही मानूंगा, क्योंकि T20 का मैच है, ये सब मैच में तो अच्छा है यहाँ पर रन किए हैं। रन अगर आप इनके देखे हो तो 83, 5, 72, 99, 23। यार कैप्टन के लिए भी एकदम बेस्ट पिक रहने वाला है जॉस फिलिप। सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं को कैप्टन ट्राई करने वाले हैं, तो आप भी अपनी टीम में कैप्टन बना सकते हो। एक बहुत अच्छी यहाँ पर पारी खेल सकते हैं और आपको अच्छे पॉइंट करा के दे सकते हैं, क्योंकि यार ये विकेट कीपर है, तो ये कैच वगैरह भी लेंगे तो उनकी भी हम लोग को डबल पॉइंट मिलेगा। तो आप यहाँ से समझ लो कि एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। जेम्स सिमंस की बात करें तो कुछ नहीं कर रहे, जो बात है यार प्लेयर काफ़ी सही है, लेकिन एक मैच में सिर्फ 44 करे, बाकी कुछ यहाँ पर नहीं करे। लेकिन यार इनको मतलब ड्रॉप करके रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ देख सकते हो कि एवरेज भी सिर्फ 3 का है, तो इनको दोस्तों अपने टीम में पिक करना, लेकिन यार ग्रैंड लीग में मत लेना।
ग्रैंड लीग में मतलब लेना चाहिए रिस्की प्लेयर, मगर मुझे नहीं लगता यार कि कुछ वैसा कर पाएंगे जैसा इनका एवरेज है इस ग्राउंड पर, जैसा अभी तक परफॉर्मेंस करे हैं। तो यार ग्रैंड लीग के लिए मतलब मुझे नहीं लगता कि सही प्लेयर है, ठीक है। तो इनको ग्रैंड लीग में पिक मत करना, और स्मॉल लीग में तो करना ही मत। अगर रिस्क भी लेना है थोड़ा बहुत तो ग्रैंड लीग में लेना, बाकी यार स्मॉल लीग में तो इनको पिक नहीं करना। मोजेस जॉनिक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एक और ज़बरदस्त प्लेयर जॉस फिलिप के जैसे। यहाँ पर देख सकते हो इनका परफॉर्मेंस 76, 73, 26, 29, 28, और एवरेज देखो दोस्तों कितना ज़्यादा हाई है, 46 का एवरेज है इस ग्राउंड पे। तो यार फिर से मुझे लगता है कि फाड़ के रख देने वाला है प्लेयर, तो इनको अपनी टीम में 100% आप सभी को लेना है। इनको यार मिस मत करना, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, आप इनको अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर पिक कर लेना। लास्ट मैच में दोस्तों बॉलिंग कराने के लिए आए थे, 1 ओवर कराए थे, ठीक है। और रन देखो इनके कितने सही है, तो इनको अपने टीम में जरूर लेना। डेनियल ह्यूज की बात करें तो 24 का एवरेज है, बाकी देख सकते हो 3, 2, 11, 7, कुछ खास यहाँ पर नहीं करें। और जॉर्डन सिल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 का एवरेज है, 36 और 25, कुछ इस तरह से इनका स्कोर है, बाकी 0-0। तो लेना चाहो तो ले सकते हो ग्रैंड लीग वगैरह में, अगर ज़्यादा कुछ टीम ट्राई कर रहे हो तो एक ऑप्शन इनको ले सकते हो कि यार लास्ट मैच में इन्होंने 36 रन की पारी खेली थी, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो बाकी यार बात करें डेनियल क्रिश्चियन की, यार डेनियल क्रिश्चियन के बारे में मैंने बताया था आप लोग को वीडियो में कि यार आप इनको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बड़े प्लेयर है। और ये देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, ठीक है, रन भी नहीं मार रहे थे, 5-5, 12, और यहाँ पर ये विकेट भी इनको नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत कम लोग इनको पिक करे थे। लेकिन यार उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। और दोस्तों वही मतलब मैच में 3 विकेट इन्होंने निकाले थे। तो आप चाहो तो दोस्तों इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन इससे पहले इनका कोई भी मैच में परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं है। बेन डोरेस की बात करें तो ये भी 1 विकेट निकाले थे, जिसके वजह से इनको लोग फिर से पिक करने लगे थे। लेकिन फिर से यार वापस इनको लोग हटा देंगे अपनी टीम से, क्योंकि एक भी मैच में परफॉर्मेंस नहीं करे हैं, और 3 इनिंग में यहाँ पर 3 विकेट निकाले इस ग्राउंड से। बाकी दोस्तों बात करें यहाँ पर हाइड एंड केयर की, तो ये एक सही ऑप्शन है जिनकी मतलब सेफर साइड ऑप्शन है। अगर यहाँ पर देखो तो 1 विकेट यहाँ पर निकाल रहे, 2 विकेट, 1 विकेट, तो 1 से 2 विकेट इनको यहाँ पर मिल रहे, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई करना, एक सही प्लेयर है। लॉयड पॉप की बात करें तो 1 विकेट, बाकी इनको भी कुछ खास यहाँ पर नहीं है। क्रिस जॉर्डन की यार मुझे थोड़ा लग रहा है कि नहीं खेल सकते, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इस पर डाउट लग रहा है क्रिस जॉर्डन पे। बाकी 1 आध विकेट यहाँ पर ये जरूर आपको निकाल के देंगे। देख सकते हो कि लास्ट मैच में विकेट इनको नहीं मिला था, बाकी 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 0, तो 1 विकेट ये निकाल के दे सकते हैं। बाकी यार मुझे नहीं लगता कि इस मैच में खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो दोस्तों ठीक ठाक प्लेयर है, आप इनको टीम में ट्रैक कर सकते हो। वही दोस्तों अगर बात करें सी नेबर्ट की, तो यार सी नेबर्ट यहाँ पर देख सकते हो एक अच्छा प्लेयर है, यहाँ पर कमबैक किए थे लास्ट मैच में, उससे पहले नहीं खेले थे। 3 इनिंग में 2 विकेट यहाँ पर निकाले इस ग्राउंड पे। लास्ट मैच के बाद 3 विकेट लिए थे, और हमारी टीम में भी थे ये, और यहाँ से उससे पहले विकेट नहीं मिला था, फिर पहले मैच में 3 विकेट। तो यार प्लेयर काफ़ी सही है, आप इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई करना, ठीक है। क्रेडिट दोस्तों इनका 9 क्रेडिट है, तो थोड़ा हाई क्रेडिट वाला प्लेयर है। बाकी लाइक भी दोस्तों यहाँ पर ये विकेट निकाल के देगा आपको, 2 से 3 विकेट मुझे जैसा लगता है, 3 नहीं तो यार 1 से 2 विकेट तो इनको जरूर मुझे लगता है मिलने वाले हैं। तो सी नेबर्ट को अपनी टीम में जरूर ट्राई करना। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैच की डिटेल, पिच रिपोर्ट, स्कोर पैटर्न, हेड टू हेड रिकॉर्ड, पूरे प्लेयर के प्लेइंग 11 के साथ साथ स्टेट्स आते, टीम न्यूज़ वगैरह जो थी सब ने यहाँ पर बता दी कि कौन से प्लेयर खेलेंगे कौन से नहीं खेलेंगे। तो यार आई थिंक अभी सब आपको क्लियर हो गया होगा, और जो भी डाउट वगैरह है वो सब मैं दोस्तों आगे अभी क्लियर कर दूंगा। और वीडियो को दोस्तों यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। बाकी चलते सीधे ड्रीम 11 में टीम को बनाते हैं। वीडियो को भी यार हो सके तो लाइक कर देना, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके यार ज़रूर पूछना। तो जैसा कि दोस्तों आ चुके हैं अभी हम लोग ड्रीम 11 में, और बात करें विकेट कीपर की, जोस फिलिप, सैम ब्लिंग, ये दोस्तों हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं जो कि सबसे बेहतरीन दोनों ऑप्शन है। ग्लेग्स को भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है, एक अच्छे प्लेयर है दोस्तों, आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हो। ओपन करने के लिए आएंगे तो काफ़ी एक अच्छी पिक यहाँ पर रहने वाले हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट देख सकते हो दोनों प्लेयर की काफ़ी ज़्यादा हाई है, 19 क्रेडिट हमारे चल जाएंगे इन्हीं 2 प्लेयर में। लेकिन यार दोनों प्लेयर को पिक करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो मैं इन दोनों को ड्रॉप नहीं करने वाला, मैं दोनों प्लेयर को अपनी टीम में लेने वाला हूँ। एक जो दोस्तों यहाँ पर टीम न्यूज़ निकल के आ रही है वो मैं भी आपको वीडियो में आगे से शेयर करूँगा आप लोग के साथ। यहाँ पर दोस्तों जो
प्लेयर है एलेक्स हेल, जेम्स और एलेक्स रोज। ये तीनों प्लेयर दोस्तों अपने टीम में होने ही चाहिए। मैं दोस्तों यहाँ से पहले तीनों प्लेयर को लूँगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों बात करें डेनियल ह्यूज की, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो अगर ये खेलेंगे तो। बाकी वैसे कुछ प्लेयर मुझे नहीं नज़र आ रहे जिनको कि आपको लेना चाहिए अपनी टीम में। और उस्मान ख्वाजा वगैरह को पता नहीं क्यों ऊपर दिखा रहा है, तो वैसे तो नहीं लगता ये कि खेलेंगे, अभी तक इनको मौका नहीं मिला है। तो ये दोस्तों सॉरी, मैंने यहाँ पर क्रेडिट को करके रखा, इसी वजह से इनको दिखा रहा है। बाकी यार ये 3 मैं यहाँ से बल्लेबाज को अपनी टीम में सेलेक्ट करूँगा। 2 यहाँ से विकेट कीपर हो गए, 3 बल्लेबाज। बात करें ऑलराउंडर की, तो यहाँ से दोस्तों एक जो न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है वो है शादाब खान को लेकर। यार शादाब खान आपको खेलते हुए नज़र जरूर आएंगे इस मैच में, क्योंकि लिस्ट में तो दोस्तों नाम इनका शामिल हो गया सिडनी सिक्सर की तरफ से। एक स्पिनर गेंदबाज की ज़रूरत है और पाकिस्तान के दोस्तों एक अच्छे गेंदबाज है, आप सभी को पता है शादाब खान, तो वर्ल्ड कप आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत अच्छा यहाँ पर गेंदबाजी करा रहे हैं शादाब खान, तो इनको अपने टीम में आप ले सकते हो। तो यहाँ से मुझे जॉन डिक्स, डेनियल सैम्स और आप शादाब खान के साथ अपने जा सकते हो यहाँ पर, जो कि एक टॉप के यहाँ पर गेंदबाज है। बट यार अभी जैसा कि कंफर्मेशन कुछ नहीं आई है, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि ये खेलेंगे, तो टेलीग्राम पर अपडेट आपको करा ही दूंगा। तो फिलहाल अब इनको ड्रॉप करते हैं, खेलेंगे तो इनको अपनी टीम में ज़रूर लेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। स्टीव ओकी पे यहाँ पर नहीं खेलेंगे, तो पता नहीं 29-30% लोग इनको क्यों सेलेक्ट करके रखे, ये तो नहीं खेलने वाले हैं। सीन एपोर्ट खेलते हुए नजर आएंगे, आप इनको अपनी टीम में लेना। तनवीर सांगा को अपनी टीम में दोस्तों ले लेते हैं। बाकी यहाँ से एस महमूद को अपनी टीम में लेते हैं। बाकी हमारे पास रहते हैं 8 क्रेडिट, जो कि यार हमारे पास एक 8 क्रेडिट में बहुत अच्छा प्लेयर हम लोग को मिला है, जो कि है हेडन केयर। ठीक है, हेडन केयर को अपनी टीम में जरूर से जरूर ट्राई करना है। ये यार मतलब कि 8.5 क्रेडिट में भी मिलता था, हम लोग इनको अपने टीम में जरूर पिक करते क्रेडिट को मैनेज करके। तो यार अच्छा हुआ कि 8 क्रेडिट में ही हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं इनको अपनी टीम में जरूर पिक करूँगा। और शादाब खान के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ से दोस्तों एक मैं बॉलर को ड्रॉप करूँगा और उसके जगह पर मैं शादाब खान को लूँगा। तो वो सब अपडेट आपको टेलीग्राम पे दूंगा, टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना। तो अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं टीम के प्रीव्यू को पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन की, किसे हम लोग को ट्राई करना चाहिए। तो कैप्टन के जो बेस्ट पिक रहने वाले वो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया कि जॉस फिलिप आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। फिर आप यहाँ पर मोजेस ऑनिक्स के साथ जा सकते हो। डेनियल सैम्स के बारे में तो हम लोग देखिए कि मतलब कुछ खास अभी तक नहीं करे हैं। बाकी यार सैम बिलिंग भी एक अच्छे ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, ग्रैंड लीग वगैरह में आप इनको बना सकते हो चुपके से, जो कि यार देख सकते हो कि ठीक ठाक ही पॉइंट करे हैं, तब इनको ट्रैक कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर मैं अभी बात करूँ यहाँ पर, तो कैप्टन में जॉर्ज फिलिप को ट्राई करूँगा और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ मोजेस ऑनिक्स को अपनी टीम में रखने वाला हूँ। टीम की प्रीव्यू आप लोग को जल्दी से दिखा देता हूँ। 2 विकेट कीपर, 3 हमारे पास बल्लेबाज हो गए, 2 ऑलराउंडर और यहाँ से दोस्तों 4 बेहतरीन गेंदबाज हो गए। एक चेंजेस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि शादाब खान को लेकर है, अगर वो खेलेंगे तो उनको अपनी टीम में मैं ज़रूर लूँगा और उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पिच थोड़ा मतलब सपोर्ट भी करेगा उनको, तो मैं उनको अपनी टीम में लूँगा। एक बॉलर को मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा, उनकी जगह पे शादाब खान को लूँगा। तो बस सारा अपडेट दोस्तों मिलेगा तो दोस्तों टेलीग्राम पर ही, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो मुझे थोड़ा टेलीग्राम पर भी। और वीडियो को दोस्तों यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं यार फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।